आज बनाते हैं ईद स्पेशल मटन मसाला। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। नॉर्मल कामती जो आप घर पे बनाते हैं ये उससे डिफरेंट बनता है और बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत टेस्टी। आप भी ज़रूर बनाइएगा ये मटन मसाला ईद पे और हमें फीडबैक सेंड कीजिएगा। तो इसके लिए हम लेंगे पहले मटन को आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कट कीजिएगा पीसेस को, लेकिन ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखिएगा, अदरवाइज़ मैरिनेशन और कुकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली जो हम कामती के पीसेस रखते हैं उससे थोड़े बड़े भी रख सकते हैं या उतने भी रख सकते हैं। तो मटन को अच्छे से वॉश किया है आपने, उस फिर पीसेस बना के रख देंगे। अब मैरिनेशन में हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ में डालेंगे हम यहाँ पे हल्दी आधी चम्मच तक, फिर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे धनिया का पाउडर, साथ में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे जीरा का पाउडर। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चिंग्स की शेजवान चटनी। इस चटनी के बाद आपको गार्लिक वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो लाल मिर्च, लहसुन, लाल मिर्च और बाकी मसाले नहीं डालने पड़ेंगे। इसमें वो सब मसालों का टेस्ट होता है और मिक्सचर बनाकर ये शेजवान चटनी प्रेजेंट की गई होती है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चटनी, साथ में मैं डाल रही हूँ दही थोड़ी सी। अब अच्छे से आप इनको मैरिनेट करेंगे, मिक्स करेंगे, सारे पीसेस पे मटन के कोट करेंगे ये मसाले। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनेगर या सिरका। तो विनेगर डालने के बाद अच्छे से और आप मिक्स करेंगे सारे स्पाइसेस को और विनेगर को भी मीट पे अच्छे से कोट करेंगे। फिर रखेंगे इसको मैरिनेशन में कम से कम आधा घंटा। उसके बाद हम इसको डायरेक्टली प्रेशर कुकर में ऐड कर रहे हैं आधे घंटे बाद। तो आप देख सकते हैं इसको डायरेक्टली प्रेशर कुकर में ऐड कर रहे हैं सारा मैरिनेट वाला मसाला लेकर। हल्का सा आप डालेंगे 1-2 चम्मच तक पानी, लिड से कवर करके कुक करेंगे जब तक ना ये थोड़ा सा रिड्यूस और सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लिड ओपन करके चेक करेंगे और देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस हो चुकी है करी और मटन जो है वो 90% तक कुक हो चुका है। अब हम लेंगे यहाँ पे तेल एक पैन में, गर्म होकर हम इसमें डालेंगे प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे आप। और प्याज को फ्राई करने के साथ हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे मैंने कैप्सिकम या शिमला मिर्च वो चॉप किए हैं वो हम ऐड कर देंगे इसमें। प्याज और शिमला मिर्च को आपको फ्राई करना है, बट इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची तरीके में ही रखना है इनको हमें। तो जब ये दोनों फ्राई कर देंगे हम, फिर हम यहाँ पे डाल रहे हैं नमक थोड़ा सा, और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फिर से चिंग्स की शेजवान चटनी, क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी इसमें। फिर आपको इसमें कोई और स्पाइस भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है प्याज में, और ना तो प्याज को मैरिनेशन वगैरह करने की ज़रूरत है कांती की तरह। तो डायरेक्टली हम इसमें डाल रहे हैं ये शेजवान चटनी। उसके बाद मिक्स करेंगे, फिर डालेंगे हम मटन के पीसेस निकाल के। मटन के सारे पीसेस ऐड करने के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी करी वगैरह, जो भी प्रेशर कुकर में सारा बच गया होगा वो इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से इसको हम। तो आप इसको तब तक कुक करेंगे जब तक आपको लगेगा कि ये चूई है, खा सकते हैं आराम से, तब तक आप इसको कुक करेंगे, स्टर करते रहेंगे, बट ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है प्याज को। यहाँ पे देख सकते हैं तेल सारा साइड्स पे आ चुका है। ऊपर आप इसको स्प्रिंकल करेंगे फ्रेश कोरिएंडर या धनिया से, और आपकी जो ये मटन मसाला है ये तैयार है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप भी ज़रूर सेम वे में बनाइएगा और बताइएगा आपको ये इजी लगी ना, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। सो डू ट्राई दिस रेसिपी।